स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद आशीष सर में। आज हम कक्षा 10वीं गणित अध्याय 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के मोस्ट टाइम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला सवाल है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंक दिया गया है। इसे हल करेंगे। यहाँ पर आपके पास में त्रिज्या r 6 सेंटीमीटर दिया गया है और कोण 60 अंश दिया गया है और हमसे पूछा गया है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ सूत्र लगा लेंगे। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। यहाँ थीटा का मान 60 अंश बटे 360, पाई का मान 22/7, आर का मान 6 है तो यहाँ 6 का वर्ग हो जाएगा और ये हो गया 60 बटे 360 गुणित 22/7 और 6 6 36। यहाँ से कट जाएगा ये 0 से 0, 6 6 36, फिर से काट देंगे तो ये 6 6 36 और गुणा कर देंगे 6 दूनी 12, 12 और 1 13, 132/7 वर्ग सेंटीमीटर ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की चाप की लंबाई ज्ञात करना है। यहाँ क्या दिया गया है हमें त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर और कोण थीटा बराबर दिया गया है इसमें 60 अंश और हमें पूछा गया है चाप की लंबाई। तो यहाँ पर वृत्त की चाप की लंबाई का सूत्र यूज कर लेना है थीटा बटे 360 गुणित 2 पाई आर। थीटा का मान 60 बटे 360, पाई का मान 22/7, आर का मान 7, तो ये 7 से 7 कट जाएगा और ये 6 6 36, तो ये हो जाएगा आपका 22/6 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा अब चाप की लंबाई। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर एक हमें गलती की है, यहाँ पर 2 रहेगा, 2 से इसको काट सकते हैं तो ये 22/3 आ जाएगा। यहाँ आंसर आएगा 22/3 सेंटीमीटर। इसके बाद में अगला प्रश्न दिया गया है त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 45 अंश का कोण अंतरित करता है। संगत चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर त्रिज्या r का मान दिया गया है 14 सेंटीमीटर और कोण जो है इसमें अंतरित कोण जो थीटा का मान है 45 अंश दिया गया है और क्या पूछा गया है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है तो यहाँ पर सूत्र लगा लेना है वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। सूत्र हो जाएगा थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 45 अंश हो गया बटे 360 गुणित आई का मान 22/7, आर का वर्ग यानी 14 का वर्ग। तो यहाँ से 45/360 गुणित 22/7, 14 का वर्ग है तो 14 को 2 बार लिख लो, 7 दूनी 14 और ये कट जाएगा आपका 9 से काट लो, 9 5 45,
936, फिर करके 5 एकम 5 आठे 40, फिर 2 से कट जाएगा ये, 2 चौक 8, 2 से काटे 2 दूनी 4 और 2 साती 14, फिर 2 से कट गया ये, 2 11 22। इस प्रकार से यहाँ पर 11 7 77 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त चाप केंद्र पर 60 अंश का कोणीकृत करता है, ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ दोनों सवाल साथ में दिए गए हैं। यहाँ पर त्रिज्या आर का मान दिया गया है 21 सेंटीमीटर और कोण थीटा का मान जो दिया गया है 60 अंश। हमें क्या पूछा गया है, चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दोनों सवाल पूछे गए हैं। सबसे पहले चाप की लंबाई बराबर सूत्र हो गया थीटा बटे 360 गुणित 2 पाई आर। थीटा का मान 60 अंश है बट्टे 360, 2 पाई का मान हो गया 22 बटे 7 और आर का मान दिया गया है 21। यहाँ 6 6 36 हो गया, फिर 2 से काटेंगे अब 2 तिया 6, फिर 7 से काटे 7 तिया 21 और 3 से 3 भी कट जाएगा, तो यहाँ आपके पास में आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। ये आ गई चाप की लंबाई। फिर निकाल लेते हैं अपन त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बट्टे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 60 बटे 360 गुणित 22 बटे 7, आर का वर्ग यानी 21 का यहाँ वर्ग हो जाएगा और ये हो गया 60 बटे 360 गुणित 22 बटे 7 और 21 का वर्ग है तो 21 गुणा 21, ये 6 6 36 हो गया। फिर 7 से काटेंगे तो 7 या 21 और 3 से काटोगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और फिर 2 से 22 कट गया ये 11 बार। इसके बाद आपके पास में बचा है 11 और ये बच गया है 21। यहाँ 11 और 21 का गुणा करने पर 11 एक का 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 वर्ग सेंटीमीटर ये हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसी प्रकार से 5वां प्रश्न है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर घड़ी की मिनट की सुई अर्थात उसको त्रिज्या ले सकते हैं अपन, कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर। अब बोला 5 मिनट में, तो चूँकि हम लिखेंगे मिनट की सुई द्वारा 1 घंटे में अंतरित कोण कितने इंच का होता है 360 का है, क्योंकि 1 घंटे में पूरा एक चक्कर पूरा हो जाता है। इसलिए कितने मिनट में बनाया 5 मिनट में। 5 मिनट में अंतरित कोण कितना हो जाएगा 5 मिनट में अंतरित कोण बताया गया आपको इस प्रकार से, ये 6 6 36 और 6 पंचे 30 अंश का। तो यहाँ पर रचित क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यूज करना पड़ेगा थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान हो गया आपके पास में 30 अंश बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7, आर का वर्ग यानी 14 का वर्ग हो गया और ये हो जाएगा 30 बटे 360 गुणित 22 बटे 7 और 14 का वर्ग यानी 14 गुणा 14। ये काट दो इसको, 0 से 0 और कट गया 3 एकम 3, 3 दूनी से 12 बार कट गया, 7 से काट दिया यानी 7 दूनी 14।
फिर 2 से कट गया, 2 छक 12। फिर इसको काट सकते हैं अपन फिर से, 2 से 2 दिया 6 और 2 7 14। तो यहाँ गुणा करेंगे तो ये 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। ये निकल जाएगा घड़ी के मिनट की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल। इसी प्रकार 6वां प्रश्न है, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से घोड़े को 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। याद करना मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर रहा है। यहाँ चूंकि वर्ग है, वर्ग के एक कोने में, वर्गाकार घास के मैदान के कोने में खूंटे से घोड़ा बांधा हुआ है, मतलब यहाँ जो रस्सी है 5 सेंटीमीटर लंबी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिज्या मान सकते हैं कितनी सेंटीमीटर की, 5। और चूंकि वर्गाकार खेत के कोने पर कोण कितने अंश का बन जाएगा, 90 अंश का। चूँकि जो वृत्त का चतुर्थांश भी कह सकते हैं, तो यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुणित πr²। तो थीटा का मान हो गया 90/360, पाई का मान 22/7 और आर का वर्ग हो गया 5 × 5। तो ये 9 से कट गया, 9 × 36। अब यहाँ पर आपके 22 × 5 × 5 और ये 4 × 7, 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और 2 11 22। इन सबका गुणा करने पर ये हो गया 11 × 5 × 5 और ये हो गया 2 7 14। यहाँ पर गुणा कर लेंगे, 25 × 11/14। तो ये हो जाएगा आपके पास में 11 5 55, हासिल आया 5, 11 दूनी 22 और 5 27/14। और यहाँ पर भाग दे देंगे तो ये 14 एकम 14, यहाँ पर 13 और इसको भाग देने पर आपको आंसर आ जाएगा 19.625 वर्ग मीटर। इस प्रकार से यह सवाल आप बना सकते हैं और परीक्षा की दृष्टि से सारे जो सवाल हैं महत्वपूर्ण हैं। इन सवालों को आप अच्छे से प्रैक्टिस करके इस चैप्टर के सारे अच्छे नंबर ले सकते हैं।